जय माता की सभी भाई-बहनों को, सभी मित्रों को। तो मैं आज आपको एक जानकारी देने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज मैं कोई देवी-देवताओं की कथा कहानी आपको नहीं बता रहा हूँ। तो मैं आपको अपने साथ जोड़ना चाहता हूँ। मेरा यूट्यूब है दयाल गुरु बागेश्वर करके। आप मेरे यूट्यूब के ज़रिए मुझसे जुड़े हैं और भी जुड़िए। और मेरा एक इंस्टाग्राम में पेज है, देवलोक उत्तराखंड करके, उसमें आप जुड़िए। मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, गुरु गोरखनाथ जी महाराज करके, आप उसमें जुड़िए। मैंने अपना नंबर इसमें डाला हुआ है। आप उस नंबर के ज़रिए आप मुझे मैसेज करिए, कॉल करिए। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को जोड़ूँगा। क्यों जोड़ूँगा? क्योंकि मैं अपनी उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में, अपने मठ मंदिरों के बारे में, अपनी जागर, घनियाली, नौर्त, बैसी, अपने देवी-देवताओं के बारे में आपको बताता हूँ। मैं अपनी युवा पीढ़ी को इस तरफ लाना चाहता हूँ। अपनी संस्कृति को सिखाना चाहता हूँ। आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़ें। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में कुमाऊँ के तरफ के, गढ़वाल के तरफ के और पिथौरागढ़, दानपुर की तरफ के, भाबर की तरफ के, देहरादून, दूर-दूर के लोग जुड़े हैं। उसमें गुरु हैं, सिद्ध डंगरिया हैं और हमारे पंडित जी लोग भी उसमें मैंने जोड़ रखे हैं। हमारे शास्त्री जी महाराज भी उसमें जोड़ रखे हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। जो अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं, हम उन्हें जगा रहे हैं। यही काम हमारा है। हमारे मठ मंदिरों के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में मैं आपको कथा कहानी बता रहा हूँ और भी लोग जो है मैंने उसमें जोड़ रखे हैं। अगर किसी के घर में कोई परेशानी है, तकलीफ है, कोई समस्या है, उसका समाधान भी हम करने की कोशिश करते हैं। हमारे इसमें कोई गलत उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य यही है कि हर घर में जो है हमारे देवी देवताओं को पूजा जाए। जो हमारे देवी देवता को पूजने से भटक चुके हैं जो लोग, मैं ये नहीं कहता कि तुम और चीज मत करो। मैं कहता हूं तुम पूजा करो, पाठ करो, श्रीमद् भागवत की कथा करो और दूसरी की संस्कृति को और अपना रहे हैं और अपनी संस्कृति को हम भूल रहे हैं। अब तुम बताओ, हम बाहर की संस्कृति को हम अपना रहे हैं लेकिन अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। तुम आप दूसरी बाहर की संस्कृति को, बाहर की चीजों को अपनाओ, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा पूजा पाठ, जागर, घनियाली, जो हमारे नौरते, बैसी, मंडाण जो लगते थे, उन्हें नहीं भूलना है। हमने अपने देवी देवता को नहीं भूलना है। तो यही इसी के लिए मैंने ये ग्रुप बना रखा है। आप हमारे साथ जुड़िए। हमारे साथ बहुत सारे गुरु लोग जुड़े हैं। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की चैट होती है, चैट के जरिए भी हम जो है बताते हैं। मैसेज के जरिए भी हम बताते हैं, शंका समाधान करते हैं, जिसको जो चीज मालूम नहीं है वो बताते हैं। और रात को हमारा जो है ब्रॉडकास्ट चलता है, मीटिंग होती है। तो ब्रॉडकास्ट के जरिए भी हम जो है अपने भाई लोगों को, युवा पीढ़ी को यही बताते हैं, आप पूछिए सवाल, हम उत्तर देते हैं। क्योंकि उत्तर देने के लिए मैंने गुरु लोग को इकट्ठा करा है, मेहनत करी है। तो आप हमारे साथ जुड़िए। तो हमारे कोई आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे हैं, कोई फीस नहीं ले रहे हैं, फ्री में आप हमसे जो है सीखिए। क्योंकि हमारे पास गुरु हैं सिखाने के लिए, बताने के लिए, आप सवाल करिए बस। तो आप हमारे इंस्टाग्राम देवलोक उत्तराखंड करके पेज है, उसमें जुड़िए। गुरु गोरखनाथ जी महाराज करके व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जुड़िए। और मेरा जो है चैनल ये इंस्टाग्राम में भी है पेज, और ये हमारा जो है यूट्यूब पे मेरा चैनल है, आपको पता है, दयाल गुरु बागेश्वर करके। तो इसको आप फैलाइए, आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ बनिए। हम आपके हर समय आपके साथ देने को तैयार हैं। क्योंकि मैंने गुरु डंगरिया जगरिया को इसीलिए इकट्ठा कर रखा है, इसीलिए मैंने ग्रुप बना रखा है कि वो आपकी सेवा करे, आपके काम करे, आपकी मदद करे। आपको किसी को भी कोई किसी डंगरिया की जरूरत है, किसी जगरिया की जरूरत है, कभी किसी पंडित जी की जरूरत है, आप हमारे ग्रुप में मैसेज करते हैं, आपको मिल जाएगा जिस एरिया का चाहिए। अगर माना किसी गढ़वाल के किसी भाई को, पौड़ी गढ़वाल है, उत्तरकाशी है, टिहरी गढ़वाल है, चमोली गढ़वाल है, अगर आपको किसी को कभी कोई गढ़वाली गुरु की जरूरत पड़ती है, आपके इलाके की गुरु की जरूरत पड़ती है, कोई सिद्ध डंगरिया की पुजारी की जरूरत पड़ती है, तो ग्रुप में आप मैसेज करिए कि हम इस तरफ के हैं, हमको ये गुरु की जरूरत है, तो आपको वहां का गुरु मिलेगा।
आपको पिथौरागढ़ है तो पिथौरागढ़ में आप कहेंगे भाई हमें इस डंगरिया इस जगरिया की जरूरत है, आपको पिथौरागढ़ मिलेगा। आप बागेश्वर के हैं, अल्मोड़ा के हैं, नैनीताल के हैं, देहरादून के हैं, जहां के भी हैं, तो आप ग्रुप में मैसेज करोगे कि हमें एक सिद्ध जगरिया की जरूरत है, सिद्ध डंगरिया की जरूरत है, कोई पंडित जी महाराज की जरूरत है, तो आपको वहां ग्रुप के जरिए आपको पंडित भी मिलेगा, डंगरिया जगरिया भी मिलेगा। और उसको आप जो आपका काम करेगा, आपकी पूजा पाठ करेगा, आपका जागर होगा, आपका काम सफल करेगा, तब आप उसको अपने हिसाब से दाम दक्षिणा देंगे। ये नहीं कि इतना पैसा लाओ और इतना दो, नहीं, आप अपनी स्वेच्छा से देंगे। इसीलिए हमने ये ग्रुप बना रखा है। तो ऐसे गुरु से भी आप सावधान रहिए जो आपको इतने पैसे लाओ, ये लाओ, इतना सोना लाओ, इतने कपड़े लाओ, इतना सामान लाओ, उनसे भी आप सावधान रहिए। आप पूछिए हमारे ग्रुप में कि मुझे ये काम करना है, ये कैसे होगा, क्योंकि इसमें 50 गुरु हैं, सब अपनी राय देंगे, गलत राय नहीं देगा, सब सही राय देंगे। तो इसी के लिए मैंने ये ग्रुप बना रखा है, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में गुरु लोग, डंगरिया लोग बहुत बदनाम हो चुके हैं। हम लोग बहुत बदनाम हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि भाई इतने पैसे मांग रहे हैं, वो इतना पैसा मांग रहा है, कहां से देगा आदमी, वो खुद परेशान है। तो आप गुरु में पूछोगे कि मैं ये काम करना चाहता हूं, ये काम कैसे होगा, तो सब गुरु समाधान करेंगे। सब गुरु एक मुंह मिलाएंगे, तो कहेंगे भाई आप वहां चले जाओ, आप उस एरिया की रीति रिवाज को जानते हैं, तो आप गुरु आप वहां जाइए, तो वहां भेजा जाएगा। तो ये मेरे जरिए ये काम हो रहा है। मैं सब गुरु महाराजों को हाथ जोड़ता हूं कि आप और भी अगर कोई गुरु लोगे तो हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि आजकल गुरु लोग को जो बदनाम कर रहे हैं ना, तो कुछ गुरु की भी कमी है। मैं ये नहीं कहता हूँ गुरु की गलती है, वो शराब पी के गुरु गद्दी में बैठ रहे हैं, शराब पी के देव गद्दी में बैठ रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। हमने शराब पी के, पहली बात तो शराब किसको पीनी नहीं है, पीनी है तो गुरु गद्दी में नहीं बैठना है, पूजा पाठ में तो बिल्कुल ही नहीं। हाथ जोड़ के विनती है, हमको बदनाम मत करिए। हम सब बदनाम हो चुके हैं, डंगरिया जगरिया पंडित लोग, तो सब गलत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि सब गलत है, कुछ गलत है, वो कुछ गलत जो है सबको गलत ठहरा रहे हैं। तो कहते हैं ना डंगरिया जगरिया शराब पी के आ रहे, जागर लगा रहे हैं, तो वो सब नहीं लगा रहे भाई जी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़िए, तो आप हमको जो है, हम आपको अच्छे गुरु देंगे, अच्छे डंगरिया देंगे। कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या जो है वो समाधान हो, आपको अच्छा ज्ञान मिले, अच्छे गुरु मिले, अच्छे डंगरिया मिले, सिद्ध डंगरिया मिले। ये उद्देश्य हमारा है। तो मेरा आज वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है। आप हमारे साथ जुड़िए, और किसी को भी कोई समस्या है तो हमारे ग्रुप के साथ जुड़िए। हम शंका का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, क्योंकि हमने उत्तराखंड की संस्कृति को घर घर तक पहुंचाना है। डंगरिया जगरिया को जो खत्म हो रही है, लुप्त, वो उसको आगे जगाना है। हाँ, अगर आपके घर पे कोई आ रहा है तो आपका वो काम करेगा, पूजा करेगा, जागर लगेगा, गणेश लगेगा, जागर जो भी डंगरिया जगरिया, आप उसको भेंट दोगे, क्योंकि बिना भेंट का कोई काम सिद्ध नहीं होता है। तो अपनी स्वेच्छा से दोगे ना, ये नहीं कि इतना है, आप समय के अनुसार दोगे। तो ये उद्देश्य आज मेरा वीडियो बनाने का। तो आप जहां कहीं भी है, क्योंकि आजकल लोग बड़ा परेशान हैं, ठगों से भी परेशान हैं, क्योंकि यहाँ पर इतनी ठगी बंदी हो गई है, इतना ठग चुके हैं, इतने परेशान हो चुके हैं हमारे लोग उत्तराखंड के। कहते हैं ना, टोएगा झोल भी नहीं रहा करके, तो परेशान हो चुके हैं लोग। पहले तो खुद परेशान है देवी देवताओं से, तो उनको और गुरु और डंगरिया ने और परेशान कर दिया कि इतना पैसा लाओ, ये करो, और काम कुछ भी नहीं हुआ। कभी भी हो, कोई भी गुरु हो, किसी के पास भी जाओगे, पहले आप उससे पर्चे लोगे। जो परेशानी आपको है, महीने भर का पर्चे लोगे, 15 दिन का पर्चे लोगे, 6 महीने का पर्चे लोगे, साल भर का पर्चे लोगे। हाँ, आपको लगेगा कि ये देवता ने मुझे पर्चे दिया है, इस गुरु द्वारा मुझे पर्चे मिला है, यहाँ से मैं सही हुआ हूं, तब जाकर आप पूजा करोगे, जाकर लगाओगे, जो भी निकला है उसका समाधान तब करोगे। ये नहीं कि सुबह निकल गया, शाम को आपने पूजा कर दी, है बहुत गलत है। मैं आपको भी समझा रहा हूँ। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, मैं भी सुबह से, जब मैं घर पे रहता हूँ, फ्री अगर रहता हूँ, ऐसे तो मैं इधर इधर जाता रहता हूँ भगवान की कृपा से जागरण में, जब घर रहता हूँ मैं भी पूछ करता हूँ, लेकिन मैं किसी से भी यही कहता हूँ, पहले तुम पर्चे देखो, पूजा अभी नहीं करनी है, 6 महीने 3 महीने से पहले पूजा नहीं करनी है। जब आपको लगेगा आपकी जो समस्या है, जो उसका पूरा समाधान हो रहा है, आपका कोई बीमार है वो सही हो गया है, आपकी कुछ परेशानी वो ठीक हो रही है, उसके बाद ही आप जो है पूजा की सोचना, जागर लगाने की सोचना, किसी को पूजा देने की तब सोचना। उससे पहले आप किसी को पूजा नहीं देनी है। तो ये जानकारी के लिए ही मैंने ग्रुप बना रखा है। तो आप हमारे ग्रुप के साथ जुड़िए, मैं इसमें नंबर डालूंगा, आप मुझे मैसेज करिए, मैं अपने ग्रुप में आपको जोड़ूंगा।
तब वहाँ बहुत सारे गुरु हैं, सब अपना समस्या का समाधान देंगे। हर जगह के रीति रिवाज अलग है। मैं बागेश्वर का गुरु अगर गढ़वाल को भेजूंगा तो वहाँ की रीति रिवाज अलग है, वो समझ नहीं पाएगा। तो वहाँ के लिए अलग गुरु बने हुए हैं। तो वहाँ के गुरु मेरे संपर्क में हैं, हमारे ग्रुप में हैं। तो मैं कहूँगा भाई जी आपके क्षेत्र में ये लोग परेशान हैं, आप वहाँ जाइए, आप उनको कॉल करेंगे, वो आपके घर पहुँच जाएंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो कल ही की बात है, अचानक किसी का जागर का आयोजन हो गया। जिस जगरिया को डंगरिया नाचने वाले को जाना था, उनके घर में कुछ विलम्ब पड़ गया, वो जा नहीं पाए। उन्होंने कहा दयालदा मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ, मुझे एक डंगरिया की व्यवस्था करिए। मैंने ग्रुप में मैसेज करा, तुरंत वहां डंगरिया भेज दिया, सीधे डंगरिया, और उनका काम सफल हो गया। तो ऐसा भी होता है कभी कभी, किसी को इमरजेंसी अगर डंगरिया जगरिया चाहिए, कहाँ जाएगा वो? इधर फोन करेगा, उधर फोन करेगा, डंगरिया नहीं मिल रहा है, जगरिया नहीं मिल रहा है, तो तुरंत जो है ग्रुप में मैसेज करेगा, भाई जी मुझे आ रात ये है, डंगरिया चाहिए, है कोई? तो आपको सीधे डंगरिया मिल जाएगा। तो इसी के लिए एक ग्रुप बना रखा है। लोग भटक रहे हैं, ठगों के चक्कर में ज्यादा पड़ गए हैं। तो बचिए, जो दारू पीता है उसको तो घर में बुलाना ही नहीं है, क्योंकि ये देव कार्य है। देव कार्य में देव गद्दी, व्यास गद्दी, उस गद्दी से बड़ा कोई नहीं है। स्कूल में जो मास्टर होते हैं, बताइए, मास्टर होते हैं, मास्टर हजारों बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों का गुरु कौन है? मास्टर है, शिक्षक हैं, गुरु हैं। वो दारू पी के आएंगे, वो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को? आप बताइए मुझे। तो वही गुरु, वो हैं बच्चों के गुरु, और हम लोग हैं देवता के गुरु। तो देवता का गुरु बन के गुरु गद्दी में बैठेगा, दारू पी के वहां पर बैठेगा, तो क्या हमारे देवी देवताओं को संभाल पाएगा? वो गुरु कहलाने के लायक भी है? गुरु गद्दी में बैठने लायक है? तो ये गलत काम हम खुद कर रहे हैं। हम कोई अपने घर पे आ रहे हैं, उसको दारू नहीं देनी है, चाहे आपको रहन दे, कोई बात नहीं, दूसरा गुरु मंगाइए। शंका का समाधान अगर आपका नहीं हो पाया तो क्या फायदा है? तो आप लोग से भी विनती है, जो गुरु जो है दारू मांगता है, उस गुरु को घर पे मत बुलाइए, हाथ जोड़ के विनती है। ये हमारे देवी देवताओं के उसमें सिद्धांत में नहीं है। हमारे देवी देवता कोई दारू नहीं पीते हैं, कोई भी देवता हमारा दारू नहीं पीता है। कहीं पर आज मैं ये सुन रहा हूं कि यहाँ तो दारू जरूर चाहिए, मशान को तो दारू जरूर चाहिए, भैरव को तो दारू जरूर चाहिए, काली मैया को दारू चाहिए। अरे कहाँ लिखा है ये तो बता दो, मुझे बता दो, और छोड़ो और को। हम तो इतनी पूजा करते हैं, हमने तो कभी दारू नहीं मांगी, क्या वो देवता नहीं माना? तो हाथ जोड़ के विनती है, पूजा पाठ में, धार्मिक कार्य में दारू का सेवन बिल्कुल ना करे, और ना दारू दे। उस मशान ने कभी नहीं कहा मुझे दारू दे। और तो थोड़ा कहना बहुत समझना। तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़िए, मेरे इंस्टाग्राम पेज के साथ जुड़िए देवभूमि उत्तराखंड, और मेरे दयाल गुरु चैनल में जुड़िए यूट्यूब पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय देवभूमि।